हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग। क्यों दोस्तों, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आपका जो यूपी पीसीएस है उसके सिलेबस में आपका बदलाव होने वाला है। और दोस्तों, बदलाव क्या होने वाला है वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। पहले दोस्तों बात करते हैं आपका प्री की। तो दोस्तों, जो आपका प्री का पेपर होता है यूपी पीसीएस का, उसमें दो पेपर होते हैं आपकी। पहला आपका जीएस का होता है, जिसमें आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है आपका, 150 आपके क्वेश्चन होते हैं। और दूसरा दोस्तों पेपर जो होता है वो होता है आपका सी सेट का। ठीक है, जिसमें आप जो भी आपका 200 मार्क्स का होता है और साथ में इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए दोस्तों, बच्चों को दिक्कत क्या है, जो बच्चे आपके हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको दिक्कत कहाँ आती है, उनको आती है दिक्कत सी सेट में। क्योंकि इसमें आपको 200 जो आपके मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन में से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके इंटरपर्सनल स्किल से पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल से। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में, जो खासकर जो आपका यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इससे दोस्तों होता क्या है आपका, देखिए ये केवल आपका क्वालिफाई होता है कि यहाँ पे आपको 33% अंक लाने होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जीएस तो क्वालिफाई लोग बच्चे कर जाते हैं हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। और दोस्तों यही प्रॉब्लम आती है आपकी यूपीएससी के एग्जामों में। ठीक है, तो दोस्तों जो आयोग विचार कर रहा है इस पर, जो आपका आयोग की मंशा ये है कि जो आपका सी सेट का पेपर होता है 200 मार्क्स का, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इस पर आपका आयोग विचार कर रहा है कि इसको समाप्त करके जो आपका केवल एक ही पेपर आपका हो प्री का, जो जीएस का होता है। लेकिन साथ दोस्तों ये आपकी मंशा आयोग की कि जीएस के पेपर में आपका रीजनिंग और साथ ही आपका मैथ और साथ दोस्तों आपका स्टैटिस्टिक्स इसमें आपका शामिल कर लिया जाए, यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, ये चीज़ आपकी शामिल करके ये आपका फर्स्ट पेपर बनाया जाए। ठीक है, आयोग ये विचार कर रहा है इस पर। अब देखिए इसमें मोहर कब लगेगी दोस्तों, पहले शासन से परमिशन मिलेगी सरकार से, तब उसी के बाद आपका ये अप्लाई हो पाएगा। अब देखिए, और मेंस में भी आपका चेंज होने की बात चल रही है। जो आपका मेंस पेपर होता है यूपी पीसीएस का, देखिए उसमें क्या बदलाव की बात चल रही है, आपको पता होगा मेंस में क्या होता है। आपको देखिए 4 पेपर तो आपको जीएस के होते हैं, जीएस के 4 पेपर होते हैं आपके मेंस में। ठीक है, एक पेपर होता है आपका 200 मार्क्स का, 4 बार 200 यानी कि आपके 800 मार्क्स के पेपर हो गए। ठीक है, 800 मार्क्स। और दोस्तों आपका एक पेपर होता है हिंदी का, यानी जनरल हिंदी, वो होता है दोस्तों आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, और 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका एसए का। तो दोस्तों कितना हो गया, 800 300 1100 हो गया आपके। और साथ ही एक होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल, जिसकी आपका पेपर 1 200 मार्क्स का और पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का होता है। यानी दोस्तों टोटल आपका होता है 1500 मार्क्स जो आपका मेंस एग्जाम होता है। और 100 मार्क्स का आपका होता है इंटरव्यू। ठीक है, जो आपका अभी तक होता आया है। अब देखिए इसमें क्या बदलाव की बात चल रही है दोस्तों, इसमें बात चल रही है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको हटा दिया जाए। क्योंकि पता होगा देखिए ऑप्शनल में आपकी स्केलिंग होती है, तो उसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में आता है किस तरह से आपकी स्केलिंग होती है। एक दोस्तों आपका स्केलिंग, ठीक है, और देखो आपने क्रिकेट देखा होगा कभी, तो उसमें जो आपका डकवर्थ लुईस मेथड होता है वो, ये कभी आज तक किसी की समझ में नहीं आई किस हिसाब से आपकी स्केलिंग होती है पीसीएस में और किस तरह से आपको क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम लागू होता है। ठीक है, ये आज तक किसी समझ में नहीं आया है। तो इसलिए दोस्तों जो आपका ऑप्शनल इसको हटाने की बात चल रही है आयोग की तरफ से, यानी जो आपके ऑप्शनल को हटा के इसके स्थान पर आपका यूपी जीके का सब्जेक्ट शामिल, यानी यूपी जीके शामिल कर लिया जाए। अब देखिए इससे होगा क्या दोस्तों, आपने देखा होगा, और जैसे आपका राजस्थान का पीसीएस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका राजस्थान का जीके पूछा जाता है, लेकिन यूपी में आपका इतना नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, जो बाहर के स्टेट के बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें सेलेक्ट होते हैं। आपने इस बार देखा 2020 में, तो उसमें टॉप 10 में आपका जितने बच्चे यूपी के नहीं थे उससे ज़्यादा बच्चे आपके यूपी से बाहर के थे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें आपको थोड़ा यूपी वाले बच्चों को फ़ायदा मिलेगा यूपी जी के शामिल होने से। और साथ दोस्तों जो आपका सिलेबस में बदलाव करने की बात चल रही है, ये दोस्तों पूरा आपका पहले सरकार के पास भेजा जाएगा। ठीक है, इसके ब्लूप्रिंट जो पहले आपका सरकार के पास भेजा जाएगा। जब दोस्तों सरकार से परमिशन मिल जाएगी, यानी यूपी गवर्नमेंट से, तो उसी के बाद ये आपका लागू हो पाएगा। ठीक है, और अगर परमिशन नहीं मिली तो दोस्तों जैसे आपको पहले चलता आ रहा है उसी तरह से आपका चलता रहेगा। ठीक है, और बहुत जल्दी दोस्तों आपको परमिशन मिल जाएगी सरकार तरफ से, क्योंकि दोस्तों इसका विज्ञापन है आपका, ये मान चलो यूपी पीसीएस का जो आपका 2022 वाला विज्ञापन आएगा वो आपका फरवरी से पहले आपका आने के चांस है, यानी फरवरी महीने के आसपास में आपका आ सकता है। और बात करें से कैलेंडर की, तो दोस्तों जैसे कि पता होगा आपको, जो कैलेंडर है यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, वो दोस्तों नवंबर के महीने लगभग आपका जारी हो जाता है। लेकिन पता होगा इस बार आपका चुनाव होने वाला है, तो इसलिए आयोग की मंशा ये है कि जो आपका एग्जाम डेट है वो चुनाव की तारीखों से ना टकराएं। तो इसलिए जब आपके चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसी के बाद आपका
जो यूपीपीएससी के कैलेंडर वो आपका जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना समझ लो, आपका पीसीएस का एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस का 2022 वाला, जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है उसके 1-2 हफ्ते बाद आपका हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपका एग्जाम जो जून के महीने में पॉसिबल है, प्री का जून में प्री होगा आपका, और आपका सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस हो सकता है, ठीक है। तो जो अच्छे अभी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 की, वो अपनी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहें। और दोस्तों अगर आपको सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।